भैया तुम्हारा गेम बन गया कि नहीं बना? बस बनने वाला है। सबसे पहले मुझे अपना गेम दिखाना। ठीक। सबसे पहले तुमको, ठीक है तुम देख लो सबसे पहले। ये सबसे पहले मैं देखूंगी, बल्ले बल्ले। मैंने आपका चैनल देखा है, समय की पुकार कल्कि भगवान, तो बहुत अच्छा है, ज्ञान की बातें सब है। लेकिन हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता माता भगवान बहुत सारे हैं, तो आप कल्कि भगवान को ही इतना ज्यादा फोकस क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसीलिए हमने ये सीरियल शुरू किया। यही बात हम लोगों को बताना चाहते हैं। इनमें इतने रहस्य हैं जिन पे बहुत से लोगों का ध्यान नहीं है। हम भी देख रहे थे, तो जब हमने देखा तो हमारे मन में ये बात आई कि या तो इन बातों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान अथाह सागर है, संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। या तो उसका संज्ञान नहीं ले रहे, ज्ञान है संज्ञान नहीं। यही बात जब से हमने सीरियल शुरू किया है, हमारे जानने वाले अधिकतर यही पूछते हैं, यही जानना चाहते हैं। तो यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कलयुग है। इस कलयुग के भगवान कल की हैं। भगवान कल की सबसे विलक्षण है, और वही कलयुग को नियंत्रित कर सकते हैं, कर सकते थे, और आगे भी कर सकेंगे। बात यह होती है कल की भगवान कौन है? कल की भगवान कोई और नहीं, इस जगत के पालनहार, इस जगत को बनाने वाले और इसका अंत करने वाले, यही कल की भगवान साक्षात भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। ये उनका 10वां अवतार है। और सबसे विशेष ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि इस कलिकाल में भी भगवान का ये अवतार निष्कलंक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कल की भगवान कौन है, उनकी शक्ति कौन है। तो भगवान राम, माता त्रिकुटा की कहानी पता होगी। वही माता त्रिकुटा हिमालय के त्रिकूट पर्वत पर पवित्र गुफा में बैठी वैष्णो माता है। ये भगवान कल्कि की शक्ति है। उनकी दूसरी पत्नी रमा है। अब उनकी जो पहली पत्नी है वो कौन है? वो साक्षात माता महालक्ष्मी। अब जो सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है, भगवान के अवतार के समय कली अपने चरम पे होगा। जिस समय भगवान राम ने दुष्टों का नाश, धर्म की रक्षा, अधर्म का नियंत्रण किया था, उस समय धर्म अपने 3 पैरों पर स्थित था। त्रेता युग था। द्वापर में भी धर्म अपने 2 पैरों पे था। ये कलयुग है। यहाँ धर्म का मात्र एक चरण, और जब भगवान उसका नाश करेंगे तो चौथा कदम भी उसका, चौथा पाद भी उसका नष्ट हो जाएगा। तो भगवान को कितनी शक्तियां चाहिए, कितना क्या चाहिए, कितने संसाधन चाहिए, इन सब का आयोजन त्रेता युग से ही शुरू हो गया था। क्योंकि माता वैष्णो जो उनकी शक्ति स्वरूपा है, वो उसी पवित्र गुफा में, जिसमें माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों पिंडियों में साक्षात रूप से विराजमान, और इन्हीं तीनों के अंशों से माता त्रिकुटा का अर्थात वैष्णो माता का जन्म हुआ था। अब थोड़ा सा ध्यान देना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद
सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भय व्यस्ता हिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो इतनी शक्ति की आवश्यकता भगवान कल्कि को पड़ने वाली है। इसीलिए माता आज उसी शक्ति का अर्जन कर रही है, क्योंकि संसार में विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है और वो हमारे त्रिदेव हो, देवगण हो, असुरगण हो, सब तपस्या के बल पर ही करते हैं। ये बात समझ में आती? अब प्रश्न उठता है कि हम कल की भगवान के बारे में क्यों बताना चाहते हैं। तो ये जान लो कि भगवान कल की इस युग के भगवान हैं। कल जितना भगवान कल्कि से डरता है उतना किसी और से नहीं डरता। बात यहाँ शक्ति की भी नहीं, और सब भगवान वचनबद्ध हैं, और अधिकांश भगवान देवी देवता धरती से जा चुके हैं, और सारे शास्त्र प्रमाण हैं। चाहे महाभारत पुराण उठा के देख लो या कोई वेद पुराण, सब साक्षी हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष होते ही सारे भगवान देवी देवता यहाँ धरती छोड़ के चले जाएंगे। उस समय फिर रह कौन जाएगा? साक्षात रूप से सप्त चिरंजीवी, माता वैष्णो, इसके साथ साथ अन्य देवता जिन पे माता वैष्णो का अंश होगा वो रह जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। क्योंकि कली को वरदान था कि कलियुग के शुरू होते ही प्रत्येक मानव के मन में उसका निवास होगा। सारे लोग अधर्म परायण हो जाएंगे, धर्म रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए उस समय ये व्यास जी, हनुमान जी, वैष्णो माता, कृपाचार्य जी, ये सब धर्म की रक्षा करेंगे, व्यक्त रूप से नहीं, अव्यक्त रूप से। और सबसे बढ़ के बद्रिका आश्रम में वर्तमान रहते हुए सबसे अप्रकट अदृश्य भगवान नर नारायण धर्म की रक्षा करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब सब जानते हैं, कहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते हैं? तुम जरा ध्यान देना, क्या है कलयुग का अंत कौन करेगा? कल की भगवान करेगा। सतयुग का प्रारंभ कौन करेगा? कल की भगवान। तो एक बात बताओ, किसी आयोजन में किसी जगह पर जो प्रारंभ करता है और अंत करता है वो मध्य में लुप्त कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं, हाँ बोलो, कुछ कहना है? कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म अभी नहीं हुआ। ठीक है, कुछ लोग कहते हो गया, कुछ लोग कहते होने वाला है। तो वो जो प्रमाण देते हैं इस बात का कि जन्म हो गया है या होने वाला है, वो जितने प्रमाण लाते हैं वो अव्यक्त रूप से भगवान कल्कि के कल नियंत्रण से संबंध रखने वाले, इसलिए भ्रम उत्पन्न करते हैं। भगवान कल्कि हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, हमेशा हैं। बस जो उनका प्राकट्य होता है, जब उनको साक्षात आना पड़ता है, तो ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था भगवान नारायण से? कहा था प्रभु अब प्रकट रूप में आपका समय आ गया है कलि को नियंत्रित करने का, सतयुग की स्थापना करने का, इसलिए साक्षात रूप में प्रकट हुई है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, आज माता वैष्णो भक्तों का किस तरह कल्याण कर रही है, किस तरह कर रही है, और ये वचनबद्ध है, ये कलयुग को छोड़ के जा नहीं सकती। बाकी जैसे भगवान कृष्ण है, कृष्ण जब तक धरती पर रहे तब तक कल अपना प्रभाव नहीं डाल पाया, और कृष्ण के जाते ही
परीक्षित का क्या हाल हुआ, जगत व्यतीत है। जब परीक्षित का हाल ये हो सकता है तो साधारण लोगों की बात क्या। सही बात। दूसरी बात, यह जो सृष्टि लीला संसार लीला चल रही है, ये धर्म अधर्म का खेल है, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा का खेल है। ये खेल क्यों है? ये रहस्यपूर्ण बात है। ये इसलिए है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा संसार है। उस संसार के योग्य व्यक्ति को बनाने के लिए ये सब चल रहा है। कोई काल ऐसा नहीं होता है जब धर्म न रहता हो या अधर्म न रहता हो। जब सतयुग का प्रारंभ होता है तब भी अधर्म होता है। इसीलिए सतयुग के अंत समय तक धर्म का एक पैर नष्ट हो जाता है। जो 4 पैरों से शुरू होता है सतयुग कहलाता है, वो भी अपने अंतिम काल तक एक पैर एक पाद खो देता है। त्रेता 3 से शुरू होता है। जब ये समाप्त होता है तो धर्म के 2 चरण बचते हैं और द्वापर 2 से शुरू होता है और जब खत्म होता है तो उसका एक पैर बचता है। एक पैर से धर्म कलयुग में शुरू होता है। ठीक है। अब सब कहते हैं, धरती माता जब अधर्म से व्याकुल हो जाती है तो क्या कहती है? कहती है कि प्रभु अब हम संभाल नहीं पा रहे हैं, बोझा नहीं ढो पा रहे। क्यों? ये जो आकाश में अनंत नक्षत्र ग्रह तारे देख रहे हो, ये सब कहाँ टिके? हवा में तैर रहे हैं। तो ये इसी धर्म के बूते, तप के बूते टिके हुए। अगर धर्म बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा तब तो ये सब गिर पड़ेंगे। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि भगवान नर नारायण हैं, भगवान वैष्णो माता हैं, वो इस युग को समाज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाधित नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का ही बनाया नियम है कि कलयुग में कलयुग का राज्य होगा, अधर्म का राज्य होगा। वो हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? लेकिन भगवान कलयुग को जितना जानते हैं, समझते हैं, जागृत हैं, उतना और कोई देवता कैसे हो सकता? भगवान विष्णु ने इसी के लिए रूप धारण किया और राम ने यही आदेश तो दिया था। तो राम का वो आदेश माता त्रिकुटा को जो वैष्णवी नाम दिया था, तो भगवान कल्कि का ही तो था। कलयुग में भगवान कल्कि धर्म का नियंत्रण नहीं करेंगे तो किस शास्त्र में लिखा है कौन आके करेगा? और जो रहेंगे करेंगे वो 10,000 वर्ष तक ही अंतिम है। उसके बाद तो भगवान जगन्नाथ जी भी धरती छोड़ देंगे, काशी में भी भगवान शिव छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे क्या मतलब? जो वास्तविक काशी है, दिव्य काशी, वो लुप्त हो जाएगी, रहेगा तो सब कुछ। तो इस समय निष्कलंक अवतार है, परम करुणामय है। भगवान कल की अच्छी तरह से जानते हैं कि कलयुग में अधर्म के राज्य में लोगों का रहना कितना कठिन है, किस प्रकार वो अपने जीवन को धारण कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत कृपालु है। इनकी कृपा जितनी सहजता से, जितने आराम से प्राप्त हो जाएगी और ये हमको जितना क्षमा दान दे सकते होंगे वो दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। वो इसलिए भी संभव नहीं है कि भाई हर अब वो सतो गुणों में लिप्त है, वो तमो के प्रभाव को क्या जाने। यहाँ पर वंशियों में उतना दोष नहीं आता है, लेकिन जब कल ही अंदर बैठ गया, जब हमारे मन पे हमारा नियंत्रण न होकर कल नियंत्रित कर रहा है, तो बताओ क्या होगा। हम जैसे भी जी रहे हैं, जितना भी जी रहे हैं, वो बहुत है। इसीलिए बाधाएं कितनी आएंगी ये कह नहीं सकते, और अगर उनका नियंत्रण ना हो रहा होता तब कितनी आती तो समझ ही नहीं सकती। सही बात।
क्योंकि कली को इतनी बुद्धि नहीं होती है, अधर्म को इतना चेतना नहीं होती है, वो अपने ही नाश की ओर बढ़ जाता है। ठीक है। अब मनुष्य तो मनुष्य, एक बात बताओ, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, जो सिद्धि में, सामर्थ्य में, ऐश्वर्य में बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, देवराज इंद्र से भी बढ़ के सब कुछ कर सकते हैं, वो पता नहीं कब से एक ही बात के लिए लगे हैं कि भगवान विष्णु का नाश करवाना। हम तुम यहाँ सब जानते हैं कि भगवान विष्णु का नाश किसी दैत्य असुर के द्वारा संभव नहीं है, और किसी तरह से अगर कभी हो भी गया है, जैसे हैग्रीव अवतार में, तो तुरंत उनको जीवन दान मिल जाएगा, तुरंत वो जीवित हो जाएगी, उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उनको जो भ्रम है, खैर इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, चर्चा लंबी हो गई। तो प्रश्न ये था कि हम भगवान कल्कि के लिए क्यों कर रहे हैं। हम भगवान कल्कि का प्रचार इसलिए चाहते हैं कि इस कलयुग में भगवान कल्कि से बढ़कर कोई दूसरा हमारा उपकार करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सर्व शक्तियों के साथ होते हैं। इनकी जो पहली पत्नी माँ पद्मा है, वो साक्षात महालक्ष्मी, विश्व ब्रह्मांड की सारी संपत्ति, सारे ऐश्वर्य, सारी भव्यता उनके चरणों से ही निर्गत है, जिसे संसार का हर कोई पाना चाहता है। इसके बाद दूसरी हो वैष्णो माता, त्रिगुणमयी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को धारण करने वाली परम शक्ति स्वरूपा, सर्व शक्ति स्वरूपा। दोनों एक और भगवान के माँ पद्मा है, एक और माँ रमा है। इनके अलावा विश्व ब्रह्मांड में है क्या? ये संसार चल रहा है जिन शक्तियों से, उसकी केंद्र भूता तो यही है। इनके अतिरिक्त किसके पास कहाँ क्या है? और जो चीज जीवानुकूल होती है, अब कहते हैं आज वैज्ञानिक ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या है? ये भगवान कल्कि की दी हुई सारी शक्तियां हैं। ठीक है, भगवान कल्कि जिसके ऊपर जरा सा हाथ रख देते हैं वो ऊपर चला जाता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। उन्होंने शक्ति की खोज, ऐश्वर्य की खोज, मनचाही वस्तुओं की खोज स्थूलता में की, वैज्ञानिक विधि से किया, तो उनको ऐसे मिल गए। जो लोग सूक्ष्म शक्तियों का अनुसंधान करते थे उनको सूक्ष्म रूप में मिलता था। सबसे आगे जो बढ़ जाते हैं, कारण रूप में जाते हैं, उनको कारण रूप से प्राप्त होता है। तो भाई हमारा प्रयास है कि भगवान कल्कि के बारे में जितना हो सके, जितने भी उनके गुप्त रहस्य हो, जिस तरह से वो प्रसन्न हो सकते हो, जिस तरह विश्व का कल्याण हो सकता हो, मानव मात्र अपने लक्ष्य को पा सकता हो, उसमें हमारा जितना योगदान है हो सकता है, यही हमारा प्रयास है, यही हमारा चाह है, यही करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर मिलेंगे। और भैया होली की तैयारी हो रही है? हाँ हो रही है। मम्मी ने पापड़ चिप्स वगैरह बनाए? आलू बनाए, चावल बनाए। अरे वाह, आलू के पापड़, चावल के पापड़ और चिप्स भी बनाए। और चिप्स भी बनाए। और घर की सफाई हो गई? किसने करी? मम्मी। तुम लोगों ने हेल्प करी? अच्छा। हाँ मौसी, हाँ। इस बारी होली में डांस हो रहा है ना? डांस हर बार होता है, बिना डांस के कहीं होली होती है? हाँ नहीं होती। एक बात है, मैंने तो अपना भैया अकेले डांस किया, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे तुमको पता नहीं? डांस सीखा है। हाँ, उसने बहुत अच्छा डांस सीखा है। अच्छा, तो फिर डांस तुम करके दिखाओ। अभी करके दिखा रही है। चलो फिर लगाए गाना। चलो। पीछे
इसे खेलने के 2 मोड है, स्टोरी मोड और एंडलेस मोड। पहले स्टोरी मोड दिखाते हैं। इसमें पूरी स्टोरी है, ये बाद में देख लीजिए। अभी पहले आपको गेम दिखा देते हैं। इसमें हमें एलियन से लड़ाई करनी है और उन्हें मारना है। अपने आप को बचाते हुए निकलना है। हाँ, इस बार हम हार गए। बढ़िया लग रहा है ना नेहा? अच्छा लग रहा है। बढ़िया। निशानेबाजी वाला है, निशानेबाजी वाला है ये। तो ये लोग भी बहुत अच्छा खेलेंगे। अंशी सुबी, क्यों अंशी? सही में गेम अच्छा लग रहा है ये वाला खेलने में, वीडियो में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया बना है। ये इन सबका एलियन। उसी को मारने जा रहे हैं। हाँ, इसे मारते ही ये गेम पूरा हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको लास्ट लेवल दिखाते हैं। पूरी हो जाएगी। हाँ, लास्ट स्टेज है। पहले स्टोरी भी रखी है कि गेम? पहले स्टोरी बहुत अच्छी है। हमने स्टोरी देखी, बहुत अच्छी है स्टोरी। जीत गए। बढ़िया बना है। बहुत बढ़िया। तुमको भी इनाम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, मजा आया। Thank you. मीठी, मीठी। हाँ ना, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ऐसा है, तुम जरा हर्षित को बुला लो। कोई जरूरी काम है? हाँ, जरूरी काम है, और तुम भी आ जाना उसके साथ, ठीक है? देखो, तुमको हमने बताया था ना, अध्यात्म रामायण का राम हृदय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ना आपने बुलाया था। हाँ, बैठो। बताइए। देखो भाई, बहुत जरूरी बात है, और हम बहुत दिन से तुमको ये बताना चाह रहे थे, तुमसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन पहले तुम्हारी पढ़ाई थी, एग्जाम था। इसके बाद जब हमने सोचा तो पता लगा कि तुम कोई गेम डेवलपमेंट में व्यस्त हो। फिर हमने सुना कि तुम्हारा वो काम भी पूरा हो गया, तो हमने तुमको आज उपयुक्त समय समझ के बुलाया, ठीक है ना? देखो, एक बात समझ, जिस बात के लिए हमने बुलाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर सुनना और मानना चाहो तब तो हम कहें, नहीं तो हो कहना हमारा बेकार। देखो बेटा, इस संसार में होता क्या है कि व्यक्ति अपने इस जन्म को सफल करने के लिए सोचते हैं, लगे रहते हैं, करते हैं। उसमें उनसे अगर पाप भी होता है संकोच नहीं करते, क्योंकि वो उसका परिणाम नहीं जानते। तो जीवन सफलता के लिए, जीवन में व्यक्ति पूरी तरह सफल हो, इसके लिए जरूरी है कि उसका लोक और परलोक दोनों सुधरे, क्योंकि परलोक की अवधि बड़ी होती है, लोक में तो बहुत कम दिन का जीवन होता है। परलोक के बारे में तुमको पता है कुछ? थोड़ा बहुत पता है, पर कई लोग तो परलोक को मानते ही नहीं है। देखो, जो नहीं मानते हैं उनके ना मानने से क्या होता है, तुम ये बताओ, क्यों नहीं मानते? उन्होंने कभी देखा नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है उन सब बातों पे। एक बात बताओ, क्या उन लोगों ने पूरी धरती देख ली? नहीं, तुम भारत में पैदा हुए, तुमने अमेरिका देखा है? नहीं, मानते हो नहीं मानते? हवा दिखाई पड़ती है कि नहीं है? तो बेटा, सब धर्मों में बताया है कि उनका स्वर्ग है। कोई जन्नत कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। स्वर्ग, नरक और धरा मानते तो सब हैं। खैर छोड़ो, अब ये समझो कि यहां से इसके बाद का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मरने के बाद आदमी वहां जाता है। अगर यहां वो सुखी भी है और वहां जाके बहुत लंबे समय के लिए दुखी हो जाए, नरक में पड़ जाए, नरक में बहुत यातनाएं, तो बताओ इसको जिंदगी की सफलता कहा जा सकता है? तो बेटा, इसीलिए हमने तुमको बुलाया है। हमें पता है पढ़ने में तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा फर्स्ट डिवीजन आई है, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, भविष्य तुम्हारा अच्छा है, और तुमने कंप्यूटर और टाइप में जितना महारत हासिल की है, इस उम्र के बच्चे के लिए संभव नहीं है। हम तुम्हारे जीवन के लिए जरा सा भी सशंकित तो नहीं है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम तुमको ये भी सचेत करें कि तुम यहाँ का सब अर्जन करने के साथ साथ कुछ पुण्यार्जन भी करो। पता है पुण्यार्जन कैसे होता है? अच्छे कर्म करने से। अच्छे कर्म क्या होते हैं? बहुत ज्यादा नहीं पता है। देखो, गीता में तीसरे अध्याय जिसका नाम कर्मयोग है, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अच्छी व्याख्या की धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, संसार चक्र को चलाने में जो कर्म सहायक है वो सब पुण्य है, और जो बाधक है वो पाप है। तो जो तुम्हारे करने योग्य कर्म है उनको करो। करने योग्य कर्म क्या है? माँ बाप का आदर करो, बड़ों का आदर करो, देश जिसमें तुमने जन्म लिया है, देश, जाति, धर्म, इनका पालन करो, इनका उत्थान करो। ठीक है? महाभारत में भीष्म पितामह क्या, जब देखो मातृभूमि मातृभूमि, ये हमारा हस्तिनापुर यही करते रहते थे। तो मातृभूमि की सेवा बहुत जरूरी है। मातृभूमि की रक्षा में जो शहीद होते हैं वो बहुत उच्च कोटि के स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो परोपकारी लोग होते हैं वो बिना कुछ किए पुण्य पाते हैं, बहुत अच्छे लोगों को पाते हैं। हमने तुमको इसीलिए बुलाया कि आज धर्म के बारे में लोग जो कहते हैं, दिन भर भगवान का नाम जपो, दिन भर ये करो, सब दान कर दो, ये कर दो, बेटा बेटी क्या है, कौन काम आएगा, सब जला आते हैं, फूंक देंगे, पड़ोसी जला आएगा, बीवी इतने दिन शोक मनाएगी, ये होगा वो होगा, सब बकवास करते हैं। सच्चाई तुम खुद देखो, भगवान ने गृहस्थ आश्रम का सुख नहीं लिया। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, कल की भगवान ने क्या किया। और यही पे तुमको ये बताते हैं कि भगवान कल की से प्रेरणा लो, उनकी शरण ग्रहण करो, वही इस युग के भगवान हैं। उनके 4 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, माँ बाप का बहुत आदर करते हैं।
और जिस समय उन्होंने जन्म लिया था उस समय धरती से गृहस्थ आश्रम का, प्रेम का लोप हो गया था, जिसकी स्थापना के लिए वो खुद आए। तो बेटा जिंदगी सफल तब है इस जन्म में भी अपने माँ बाप, अपने घर परिवार, अपने देश जाति का नाम ऊंचा करो और परलोक के लिए भी पुण्य अर्जित करो। अच्छे से यहाँ जीवन बिताओगे, अच्छे से वहां जीवन बीतेगा। और एक बात और बता दी, यहाँ सुख भोग जो है वह एक नमूने की तरह है, क्योंकि ये कर्म लोक है, ये भोग लोक है ही नहीं। भोग लोक इसके पीछे का है, ठीक है। ये इम्तिहान की तरह से, नमूने की तरह से, ठीक है। ये मुख्य बाजार नहीं है, मुख्य रंगमंच नहीं है, वो तो इसके पीछे है। सारा खेल ही भगवान इसके लिए कर रहे हैं। तो हमारी बात तुमको कुछ समझ में आई? तो इसको याद रखना और इस जीवन की सफलता के साथ साथ उस जीवन की सफलता के बारे में भी सोचना, समझना और अपने जितने साथ के लोग हैं उनको भी समझाना। परलोक नहीं होता है। अरे तुमको ये पता है ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अभी मानव ने जितना भी तरक्की की है, ठीक है, 5 मिनट भी जो इकाई तुमको पता है ना, प्रकाश वर्ष, प्रकाश 1 मिनट में कितना गति करता है। तो प्रकाश 5 मिनट में जितनी गति कर लेता है, मनुष्य वहां तक नहीं पहुंचा है। और हमारा स्थूल ब्रह्मांड जो दिखाई देता है ये करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैला है, ये हमारा विज्ञान कहता है। तब हम अपने संसार को नहीं जानते हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया, कोई वैज्ञानिक नहीं कह पाता है कि ये कितना है। बस इतना बताते हैं जितना है। जब तक हम इसको नापेंगे तब तक तो इससे दूना हो जाएगा, क्योंकि निरंतर फैल रहा है। तब स्वर्ग को कैसे जानोगे? तुम मानो, बहुत सी चीजें मान के ही करना होता है, ठीक है। जानते तो तुम यहाँ जो माँ बाप बता देते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, मान ही तो लेते हो। तो बस हमने इतना ही कहना था, ध्यान रखना हमारी बातों का, बस ठीक। मेरी दारू हाथ में आए मेरे। टुन 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 आ गई तलवार। अच्छा गायब करना होगा तो पता नहीं, पीछे जाओ थोड़ा। बहुत अच्छी डब्बा का नाना आता है। क्यों इधर आ जाओ। गायब हो गई तलवार। होली है होली, रंगों का त्योहार। होली है होली, रंगों का त्योहार। गले मिलने का त्योहार, गले मिलने का त्योहार। गिले शिकले भूलने का त्योहार, गिले शिकले भूलने का त्योहार। होली है होली, रंगों का त्योहार। अब चलिए हम लोग अपना गाना शुरू करते हैं। देखो भाई, तुम लोग हो, संसार है। कभी सोचा है कि जिस संसार में तुम जी रहे हो, जिस लिए तुम जी रहे हो, इसका वास्तव में मतलब क्या है? जीने की सार्थकता क्या है? भगवान क्या है? भगवान सृष्टि लीला क्यों करते हैं? किस प्रकार करते हैं? किस तरह इसका अंत होता है? और क्यों मानव को भगवान की सहायता की जरूरत होती है? तो देखो, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, उसी समय उनके सीने से, सम्मुख से धर्म प्रकट हुआ और उनकी पीठ से, पृष्ठभाग से अधर्म उत्पन्न हुआ।
सृष्टि लीला एक तरह से धर्म और अधर्म का खेल है। दूसरी तरफ ये 3 गुणों का खेल है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण देवताओं का होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध शक्ति इसमें वास करती है। तमोगुण असुरों का होता है, अंधेरा होता है, नकारात्मक शक्ति इसमें वास करती है। और रजोगुण मानवीय गुण होता है, जो हम मनुष्यों का होता है। हम मनुष्यों में सत्य भी है और तम भी है, और रज में हम लोग जी रहे हैं। भगवान ये सृष्टि लीला करते इसलिए हैं कि सृष्टि बहुत बड़ी है और सारी लीलाएं आनंद के लिए होती हैं। सारे खेल, सारा मतलब आनंद के लिए है। एक से बढ़ के एक लोक है, स्तर हैं, जहां एक से एक बढ़ के आनंद है, एक से एक बढ़ के अनुभूतियां हैं, दृश्य है, सुगंध है, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो तमोगुणी लोग हो जाते हैं, भावित हो जाते हैं, पाप में लग जाते हैं, उनको दंड देने के लिए भी एक से एक बढ़ के कठोर कठोर दंड। भगवान ये लीला अपने दिन में करते हैं। जब भगवान रात में सोते हैं तो उसी को प्रलय कहते हैं। तब सिर्फ भगवान बसते हैं और कुछ नहीं रहता, कोई नहीं रहता। जो उन्होंने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन्हीं में धर्म अधर्म और ये तीनों गुणों का खेल चलता रहता है। सतोगुणी जितना ज्यादा होगा, सुख, आनंद, मजा, तुम्हारी हर बात पूरी होने की बाद उसमें उतनी ज्यादा होगा। और तमोगुण जितना होगा वो तुमको नकार देगा, तुमको दुख देगा, तुमको दंड देगा, तुम्हारा जीना हराम कर देगा। अब बात समझ में आई? लेकिन जब इन गुणों का, इनका सबका खेल किसके साथ होता है? आत्मा के साथ। करता कौन है? परमात्मा। तो इस समय जो हमारा काल चल रहा है ये कलयुग है, और कलयुग के भगवान कल की देव है। कल की भगवान की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि संपूर्ण संसार की जो मुख्य 2 शक्तियां हैं उनमें एक प्रगुण स्वरूपा है, जिसको महाकाली, दुर्गा, पार्वती, गौरी आदि के नामों से जाना जाता है। वो उनके रूप क्या है? मुख्य महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन्हीं में सारी शक्तियां समाहित हैं। तो भगवान कल की जो 2 पत्नियां या 2 शक्तियां, उनमें एक ये त्रिगुणात्मक रूपा है जो माता वैष्णो है, और दूसरी महालक्ष्मी स्वरूपा है जो संसार की समस्त संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव की अधिष्ठात्री देवी। इसलिए इनकी शक्ति सर्वोपरि है, सब जगह व्यापक है, और ये स्वयं इनके ही नखों से, इनके ही पैर के अंगूठे के नख से ऊर्जा की, एनर्जी की, शक्ति की अनंत धारा निकल रही है, जिसको हम एक तरह से कल्कि की नख गंगा कह सकते हैं। और ये भगवान कल्कि के रूप में ही नहीं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं सबके पद नख से शक्ति पुंज, शक्ति धारा का निर्गत होते हैं। माता गंगा भगवान विष्णु की उसी धारा का प्रतीक है। समझ में आया? अब भगवान ये लीला करते क्यों हैं? ये हमारा कर्म लोक है। हम जैसे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो पुनः यही हमको जीने के लिए फिर से जीवन मिलेगा। बहुत अच्छे जीवन करें, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत अच्छे कर्म करेंगे, बहुत पुण्य लेंगे, स्वर्ग में जाके सुख भोग करेंगे। और अगर बहुत खराब कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, और कुछ खराब कर्म करेंगे तो यही जीने के लिए आ जाएंगे। यहाँ के जीवन को उठा के देखो, एक से एक बड़े नेता, अभिनेता, पैसे वाले, संसाधन से संपन्न ऐश कर रहे हैं, स्वर्ग का जीवन यही जी रहे हैं। रोगी, दोषी, देखो कहीं ये ऑपरेशन, कहीं वो ऑपरेशन, कहीं ये काटे जाते, कहीं वो काटे जाते, नरक भोग रहे हैं। किसी पास
जीवन जीने के लिए संसाधनों का कोई अभाव नहीं है, और किन्हीं के पास कुछ है ही नहीं। जीना तो दोनों को है। तो ये सब कुछ को करने वाले भगवान कल्कि हैं, उनकी शक्तियां हैं, और उन्हीं के लिए, उन्हीं की इच्छा से आज माता वैष्णो हिमालय पर्वत की गुफा में है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास जी, परशुराम जी आदि सप्त चिरंजीवी, नर नारायण, ये सब हैं जो विश्व को नियंत्रित कर रहे हैं। समझ में आई? इसीलिए हम बार बार कहना चाहते हैं, और इस सभा का, इस कृति का जो भी समझो, उसका मतलब यही है कि हम सब लोग भगवान कल्कि की ओर चलें, उनकी शरण जाएं, उनका भजन करें, उनकी कथा सुनें। इससे परलोक में तो लाभ हमको होगा ही होगा, पुण्य मिलेगा, और इस जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। हम जो चाहते हैं वो पूरा होगा, हमारा जो बुरा है वो खत्म होगा, अच्छा शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो तीन शक्तियां खेल रही हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, तीनों के स्वामी तो भगवान कल्कि ही है, और वो कृपामय है, करुणामय है, कलयुग को जानते हैं, कलयुग के नाश के लिए आए हैं। जितना कलयुग को समझते हैं उतना और भगवत स्वरूप नहीं समझता। इसीलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भगवान कल्कि की शरण होना चाहिए। तो आओ चले कल्कि की ओर, भगवान कल्कि की ओर। बोलो बोलो, माँ पद्मा, माँ रमा के साथ भगवान कल्कि की जय। हाँ भाई, अब हमारी बात पूरी हो गई। तुम लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमारे मन में एक बात ये आई है कि जैसे कल्कि भगवान है, तो मतलब कल्कि भगवान तो बहुत दिन बाद आएंगे, कलयुग के एकदम आखिर में आएंगे। आज से भी लाखों साल बाकी हैं उनको आने में, ठीक है। और हम लोग आज के समय में हैं, लगातार जैसा कि बताया गया, धर्म गिरता जाएगा, अनाचार बढ़ता जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम उससे बच पाए, आज बच पाए उससे, उसके कलयुग के बढ़ने वाली परेशानियां हमको आज परेशान न करें। इससे हम अभी क्या करें? सुनो, पहली बात जो तुमने कहा कि कल्कि भगवान का जन्म बहुत दिन बाद होना है, तो एक बात तुमको हम याद दिला दें, रामचरितमानस में क्या लिखा है। जिस समय शिव पार्वती की शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था, उस समय सबसे पहले गणेश पूजन करवाया गया। गणेश जी का जन्म तो उसके बाद हुआ था। तो गणेश पूजन का मतलब क्या था? ये देवता अनादि है, शाश्वत है, हमेशा है। भगवान कल्कि हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। गुप्त रूप में है, सूक्ष्म रूप से है, और इस संसार को नियंत्रित तो उनकी शक्तियां ही कर रही हैं। जब हम उनका नाम जपेंगे, उनकी शरण लेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, उनसे जुड़ेंगे, तो जो उनकी सकारात्मक शक्तियां हैं वो हमारी ओर आकर्षित होंगी, प्रभावित होंगी, तो उसका हमको लाभ मिलेगा। नियंत्रित तो सब कुछ भगवान कल्कि ही कर रहे हैं, कलयुग को भी तो वही नियंत्रित कर रहे हैं। मारने का अभिनय तो करेंगे, जन्म भी तो उन्होंने दिया है। तभी तो इस संसार को एक नाट्य मंच कहा जाता है, लीला कहा जाता है। और इसका हेतु ये है कि नवो रसों का, सभी भावों का आदमी को परिचय होता है, मानव उसमें जानता है। नहीं, स्वर्ग में जाकर क्या भोगेगा? स्वर्ग कल्पनाओं भावनाओं के महालोक है। जब तुम यहाँ आनंद का, अनानंद का अनुभव नहीं करोगे तो वहां क्या कर पाओगे? उसीलिए भगवान जो है ये सब कुछ करते हैं, व्यक्ति को पूरा बनाते हैं। एक अधूरे आदमी को सब कुछ दे के, सब कुछ सिखा के, सब कुछ दिखा के पूरा बनाते हैं। यही संसार लीला। तो देखिए, और इस समय मान लीजिए कोई दूसरे भगवान को पूजा कर रहा है, शंकर जी की पूजा कर रहा है, विष्णु जी की कर रहा है, हनुमान जी की कर रहा है, दुर्गा जी की कर रहा है, तो उसको कल्कि भगवान जी संरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। भगवान एक है, भगवान 10 नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जी एक रूप में हमारे सामने खड़े हैं, तो हम उनको किनारे करके और गहरे और गहरे और गहरे भगवानों को ढूंढते हुए क्यों जाएं? व्यक्ति जिस रूप में तुम्हारे सामने होता है तो तुम उससे वार्ता या जो कुछ भी है तदनुरूप ही तो करते हो।
अगर कोई व्यक्ति कहीं स्टेज पे अभिनय कर रहा है तो तुम प्रतीक्षा करो कि उसका वो पूरा हो जाए ये, और वहां जो अभिनय कर रहा है अगर वो भिखारी बना है तो दान कौन दे रहा है? अभिनय को करना पड़ेगा। तो लीला सब एक ही भगवान की, हम किसी भगवान की शरण लें हमारा हित होगा। लेकिन वो भगवान यहाँ से जा चुके तो उनको सुनने में देर लगेगी, आने में देर लगेगी। जो हमारे सामने हैं उनके साथ हमारा डील आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और किसी को? हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि कल की अवतार हो चुका है, हाँ, और कई लोग कहते हैं भी होना बाकी है, हाँ। तो वास्तविकता क्या है? देखो, भगवान से जुड़ी जो भी बातें हैं, जो कुछ भी है, वो कहाँ से आई और कहाँ से फैली? सबका जड़ सब कुछ एक, वेद और पुराण है, मान्य ग्रंथ हैं। तो एक बात बताओ, जो उसमें लिखा है वो सच होगा, वो माना जाएगा, या जो जिसकी समझ में जो आ जाए वो कह दे वो मान लिया जाएगा? जो उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो अभी कलयुग को 4,27,000 साल बाद कल की भगवान का आना है, जो प्रत्यक्ष आएंगे और वो कर्म करेंगे, वो लीला करेंगे जो तब उनको करनी होगी। लेकिन भैया हम लोग तो आज जी रहे हैं, हमको कल के भगवान से जो चाहिए कलयुग में वो आज चाहिए। तो आज चाहने के लिए वो गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से, शक्ति रूप से, ऊर्जा रूप से, माता वैष्णव रूप से, सप्त चिरंजीवी रूप से, नर नारायण रूप से यहाँ है। वास्तविक रूप में अभी नहीं हुआ है। वास्तविक रूप में जो हमारे साकार आएंगे वो 4,27,000 वर्ष बाद आएगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, अन्य रूपों में आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। और किसी कुछ भी अगर शंका हो तो निवारण कर सकते हो। देखो, एक बात हम बता दें, जो अफवाहें फैल रही, कोई नास्तादमस की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, तो वो लोग फिर से एक बार उन भविष्यवाणियों का, उन चीजों का अध्ययन करें। उसमें कल के भगवान का जिक्र कहीं किसी जगह नहीं है। जो जिक्र है वो किसी महापुरुष का है। नास्तादमस ने तो सायरन जैसा नाम भी उसको दिया है। लोगों ने उसकी कदकाठी, रूप, आकार के बारे में बात की है, जो कल की भगवान पे कहीं से किसी भी दृष्टि से नहीं उतरता। और भगवान भगवान है, संसार के स्वामी हैं, मालिक हैं, बनाने वाले हैं। और जिस संसार में तुम रह रहे हो, इस तरह के अरबों खरबों अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं होती, इतने संसार उन्होंने बनाए। उनको अगर हम ऐसे ही साधारण बनाते रहेंगे तो फिर तो हमारा ऐसे ही है। और बोलने को तो सब बोलते हैं कि हम ही कल के भगवान हैं। बात समझ में आ गई? तो भगवान ऐसे ही आ जाएंगे। अरे जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था तो सूर्य जी अपनी गति भूल गए थे। 1 महीने का दिन होता ही रहा, रात आई नहीं थी। रावण दहल गया था, राक्षसों का इतना अपशगुन हुआ था। और विश्वामित्र जी ऐसे ही चले आए थे कि हमारे यहाँ चलो, रक्षा करो, चल के यज्ञ की 2 बच्चों से। जहां बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहे थे, बड़े राजा महाराजा सेनापति, वहां 2 बच्चों को क्यों ले गए? उनको पता था ये भगवान है। 6 दिन में पूतना इसी राक्षसी को मार दिया, इतने राक्षसों को मार दिया। इतनी छोटी सी उम्र में कंस ऐसे उसको मार दिया, इसको इंद्र नहीं मार सकते थे। तो भगवान आएंगे तो हमको पता बताएंगे, हमको परिचय देंगे, हाथ मिलाएंगे हमसे। क्या तमाशा है? अभी प्रधानमंत्री आता तो साधारण आदमी घुस नहीं पाता, उनके पास नहीं जा पाता है। वो भगवान आएंगे, उनको कोई जान ही नहीं पाएगा, उनको भी अपना परिचय देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान कल की आएंगे, सब जानेंगे, सब देखेंगे, सब समझेंगे। और फिर कभी आज की बात, आज का प्रयास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हो मां पद्मा, मां रमा से भगवान कल की को।